बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब उसका 14 बाब। मसीहा यहूदा का बादशाह और इसराइल के बादशाह योआश बिन योआस के दूसरे साल में मसीहा बिन योआश यहूदा का बादशाह हुआ। वो 25 बरस की उम्र में बादशाही करने लगा और उसने यरूशलेम में 29 बरस बादशाही की। और उसकी माँ का नाम यहूदा बिन था जो यरूशलेम की थी। और उसने जो कुछ खुदावंद की निगाह में रास्त था किया, लेकिन अपने बाप दादा की तरह नहीं। और उसने सब कुछ अपने बाप योआश के कामों की तरह किया, मगर ऊंची जगह दूर ना की गई और लोग ऊंची जगहों पर कुर्बानी करते और खुशबुई जलाते थे। और जिस वक़्त उसके हाथ में सल्तनत मुस्तकम हो गई, तो उसने अपने उन गुलामों को जिन्होंने उसके बाप को मारा था कत्ल किया, लेकिन उन कातलों के बेटों को उसने कत्ल ना किया। उस पर अमल करके जो मूसा की शरीयत में लिखा गया, जब खुदावंद ने हुक्म देकर फरमाया कि बेटों के बदले बाप कत्ल ना किए जाएंगे और बाप के बदले बेटे कत्ल ना किए जाएंगे, बल्कि हर एक शख्स अपने ही गुनाह के लिए कत्ल किया जाएगा। और उसने नमक की वादी में आदमियों के 10,000 आदमी मारे और लड़ाई करके सलहा ले लिया और उसका नाम यक्तियल रखा, जो आज के दिन तक है। तब मसीह ने इसराइल के बादशाह योआश बिन योआहाज बिन याहू के पास कासद भेज कर कहा, आओ हम एक दूसरे को रूबरू देखें। तो इसराइल के बादशाह योआश ने यहूदा के बादशाह के पास कहलवा भेजा कि लबनान की एक झाड़ी ने लबनान की एक दीवार के पास कहलवा भेजा कि अपनी बेटी का मेरे बेटे से ब्याह कर दे। तो लबनान का एक जंगली जानवर वहां से गुजरा और उसने झाड़ी को पमाल किया। तो उसने अदूम को बेशक मारा, तो तेरे दिल ने तुझे फुला दिया। पास तू फखर कर और अपने घर में बैठा रह, पर तू किस वास्ते बदी के लिए दस्ते अंदाजी करता, ताकि तू गिर जाए और यहूदा भी तेरे साथ। पर मसीहा ने ना सुना। तब इसराइल के बादशाह योआश ने चढ़ाई की और शाह यहूदा मसीहा ने बैत शम्मश में जो यहूदा का है एक दूसरे को रूबरू देखा। और यहूदा ने इसराइल के सामने से शिकस्त खाई और हर एक अपने खेमे को भाग गया। और शाह इसराइल योआश ने बैत शम्मश में यहूदा के बादशाह अमस्याह बिन योआश बिन अहेजिया को पकड़ लिया और यरूशलेम में आया। और यरूशलेम की दीवार अफरीम के दरवाजे से लेकर कोने के दूसरे तक 400 हाथ ढा दी। और सारा सोना और चांदी और सब बर्तन जो खुदावंद के घर में और बादशाह के घर के खजानों में पाए गए, और यरगमाल भी ले लिए और सामरा को वापस चला गया। और योआश का बाकी अहवाल और जो कुछ उसने किया और उसकी कुव्वत और शाह यहूदा मसीहा के साथ उसकी जंग, क्या ये इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और योआश अपने बाप दादा के साथ सो गया और इसराइल के बादशाहों के साथ सामरा में दफन किया गया।
اور اس کا بیٹا یربعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور یہودا کا بادشاہ امسیہ بن یوآش اسرائیل کے بادشاہ یوآش بن یوآز کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کا باقی احوال کیا یہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور یروشلم میں اس کے خلاف سازش گانٹھی گئی تو وہ لکیش کو بھاگا، اور انہوں نے اس کے پیچھے لکیش میں بھیجے تو انہوں نے اسے وہاں قتل کیا، اور وہ گھوڑوں پر لایا گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور یہودا کے تمام لوگوں نے عزیریہ کو لیا جو 16 برس کی عمر کا تھا، اور اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اسی نے علایت 2 بار تعمیر کیا، اور بعد اس کے کہ بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اس نے اسے یہودا کے لیے بحال کیا۔ یربعام الثانی اسرائیل کا بادشاہ۔ شاہ یہودا امسیہ بن یوآش کے 15ویں برس اسرائیل کے بادشاہ یوآش کے بیٹے یربعام نے سامرا میں 41 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، اور یربعام بن نبات کے تمام گناہوں سے جس نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی روکش نہ ہوا۔ اس نے اسرائیل کی سرحدوں کو حمات کے مداخل سے لے کر بحیرہ غور تک بحال کیا۔ خداوند اسرائیل کے خدا کے قول کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ یونس بن امتائی کی زبان سے جو جت حافیر کا نبی تھا فرمایا تھا، کیونکہ خداوند نے اسرائیل کا نہایت شدید دکھ دیکھا کہ ان کا نہ کوئی غلام اور نہ کوئی آزاد باقی رہا، اور اسرائیل کا کوئی مددگار نہ تھا۔ اور خداوند نے نہ کہا کہ میں اسرائیل کا نام آسمان کے نیچے سے مٹا دوں گا، سو اس نے انہیں یربعام بن یوآش کے ہاتھ سے رہائی دی۔ اور یربعام کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، اور اس کا دمشق سے لڑائی کرنا اور اسرائیل پر سے خداوند کا قہر دور کرنا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور یربعام اپنے باپ دادا اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا